Hey everybody, you are watching Cattech and Education channel. जय जगन्नाथ। तो आज नोटिस रही आमर एसएससी तरफ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ एसएससी जेई पाखर गोटे बहुत बड़ नोटिस बहुत बड़ जॉब अपडेट आसूँ जूनियर इंजीनियर पदपाई कौन रही केतेटा वैकेंसी रही किपरि आवेदन करेंगे अप्लाइंग डेट कौन कौन रही केते केते जाए डेट रही एज लिमिट कौन रही कौन पोस्ट रही एंड एप्लिकेशन फी केते रही सिलेबस कौन कौन रही सबकि डिटेल्स कथा हेबी आपन जदि डिप्लोमा करिसेंती डिप्लोमा कंप्लीट हो जाए 3 वर्ष एंड डिग्री जदि करिसेंती इंजीनियरिंग रे बीटेक करछंती ताहले वीडियो को शेष पर्यंत निहाती भाव देखिए एंड भल लगे लाइक करेंगे किसी डाउट थे कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें जदि चैनल को नुआ आछंती। तो चलतु स्टार्ट करिया। तो देखो ये आम नोटिस यहाँ रही जोटा कि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रही आमर सबमिशन ऑनलाइन एप्लिकेशन रही 1/10/2020 रु 30/10/2020 गोटे मास समय दि जाइए। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हम ठीक अच्छे पेपर 1 एंड पेपर 2 दुईटा रहा पेपर 2 जोटा रहा कन्वेंशनल रहा तो तार डेट एपर्यंत बाहरी किंतु पेपर 1 डेट रही आमर 22 मार्च 2021 रु 25 मार्च 2021 भितर एग्जाम हबार डेट बाहर जाइए जोटा कि आपन को बहुत सुविधा हम प्रिपरेशन करने। तो बर्तमान कथा आमर पेमेंट जोटा रहा थ्रो चालान चालान पेमेंट हम तार डेट दिखाई लास्ट डेट दिखाई कि 5/11/2020 सैलरी कौन रही एंड आमर यहाँ कौ ग्रुप रे जाउची पोस्ट गुड़ा तो से विषय कथा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जदि 3टा ब्रांच रे आपण करिसेंती सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल रे क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रे जदि किछि भी एक्सपीरियंस थिबो ताले निहाते बरे एथरे आवेदन करि परिबे फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पोस्ट्स आर ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएटेड लेवल 6 सैलरी रहिबो जोटा कि पाखापाखि 35,400 रु 1,12,400 जाए रहिबो जोटा कि ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7th सेंट्रल पे कमिशन 7th सेंट्रल पे कमिशन अनुसार ती मिलिबो। तो बर्तमान कथा बा कि कौन कौन सब रही आमर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन पोस्ट रही से विषय कथा जावा। आमर बड़ रोड ऑर्गेनाइजेशन रही बीआरओ ठीक है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल समस्त में रही सेमती सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी जोटे बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट जोटा से भी सेमती सिविल इलेक्ट्रिकल रही सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स स्टेशन रे सेमती रही सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल भी रही सेंट्रल वाटर कमिशन पे सिविल मैकेनिकल रही डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नाभाल मैकेनिकल रही एंड इलेक्ट्रिकल भी रही फारका बैरेज प्रोजेक्ट पे आमर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल रही मिलिटरी इंजीनियर सर्विसेज एमईएस सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबतक रही एंड एनटीआर जोटा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रही। तो कहीदेली बर्तमान कौन ऑर्गेनाइजेशन कौन पोस्ट सबतक जूनियर इंजीनियर पोस्ट रही एंड 3टा ब्रांच में रही सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रही ठीक अच्छे। बर्तमान कथा होची वैकेंसीज कथा जदि कथा वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज से पर्यंत किसी भी डिटेल्स आसीनी डिटरमाइन करा जाइनी एटा बहुत जल्दी से आसो बोली से लिखा जाइए वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू टू कोर्स अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमिशन ये जो आमर ये साइड दि जाइए साइड गलापर वैकेंसी नेक्स्ट अपडेट आसीज बर्तमान कौन से अपडेट आसी ना ठीक अच्छे। तो बर्तमान आम कथा अपडेट जदि देखा चाहते ताहले ssc.nic.in रे जाइए कैंडिडेट्स कॉर्नर जाइए टेंटेटिव वैकेंसीज रे जाइए देखिपारे केतेटा कौन वैकेंसी रही ठीक अच्छे। बर्तमान रिजर्वेशन कथा जदि कथा रिजर्वेशन एंड आमर जो रही एज लिमिट विषय कथा ठीक अच्छे। एज लिमिट आज ऑन
1/1/2021 भितर जहाँ भी एज रोथो से अनुसार काउंट करा जीवो सेटा एठी लिखा जायछि। बर्तमान कथा हबा कि हमर बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन सिविल पई 30 वर्ष मैक्सिमम रखा है। 30 वर्ष तो अधिक होता अप्लाई करें। इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल समस्त सेम रही कि सीपीडब्ल्यूडी रे 32 वर्ष को मैक्सिमम रखाई बोथ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल व्हेराज सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन 30 वर्ष रखाई सब समस्त ब्रांच पे किंतु आमर जो सेंट्रल वाटर कमिशन जदि देखिए सिविल और मैकेनिकल 32 वर्ष मैक्सिमम एज रखा जाइए। बर्तमान कथा हमें डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जदि देखुंती ताहले से 30 वर्ष लेखे रखाई बाकी सब तक 30 वर्ष लेखे रखाई। कैटेगोरी रे कौन कौन एज रिलैक्सेशन कार कौन रहिबो एससी एसटी पे हमर एज रिलैक्सेशन रोजी 5 वर्ष एंड ओबीसी पे 3 वर्ष रहिबो आ जो माने पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी पे 10 वर्ष लेखे रखा जाय आ जो मानकर डुअल अछि मींस पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी अछि तमक पे 13 वर्ष 10 + 3 एंड पीडब्ल्यूडी प्लस एससी और एसटी थिले 10 + 5 15 वर्ष एभली रखाई। आ जो माने एक्स सर्विसमैन अछंती तो सेमानक पय भी अछि 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन दिया 3 इयर्स आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ द मिलिटरी सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज। आ जो माने डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence अंक पे 3 वर्ष रखाई। एंड सेम थिंग जोटा कि एससी एसटी एटा जनरल पे रहला 3 वर्ष जो माने एससी एसटी रे सेम थिंग रही सेटा सेमान पे 8 वर्ष रही। कौन कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भीतर कथा हबा जो माने डिप्लोमा करछन थेमान को बहुत बहुत बढ़िया सुजोग एटा डिप्लोमा पे बहुत बहुत वैकेंसी रही हमर जेई पोस्ट पे सब वाले डिप्लोमा पे अधिक पोस्ट रही तेणु जो माने ए वर्ष डिप्लोमा पास होइछंती तंग सुवर्ण सुजोग कहि परिबा बा भलो सुजोग कहि परिबा। सिविल रे कौन रही जो जी हमर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रो से कहि कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग रे करिथिले रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रे करथिले अप्लाई करि परिबे किबा 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रे करथिले करि परिबे किबा जदि 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस अछि प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स ताहले भी अप्लाई करि परिबे। ठीक अछि जो माने सेम थिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ले सेम थिंग एग्जैक्टली डिग्री डिप्लोमा थिले एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस थिले सेम थिंग रे तो अप्लाई करि परिबे। ठीक अछि बर्तमान कथा बा हमर सीपीडब्ल्यूडी सिविल कथा जो केवल डिप्लोमा करिथिले ही अप्लाई करि परिबे डिग्री पिलाठी अप्लाई करि परिबेनी सीपीडब्ल्यूडी पे। ठीक अछि बर्तमान कथा इलेक्ट्रिकल रे भी सेम थिंग ओके एंड मैकेनिकल रे भी। तो बर्तमान कथा हबा सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन डिप्लोमा ही मगाई केवल डिप्लोमा पिला ही अप्लाई करि परिबे डिग्री पिला माने अप्लाई करि परिबे नाही। जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर कमिशन सिविल एंड मैकेनिकल पे डिग्री मगाई डिग्री एंड डिप्लोमा थिले पकै परिबे अप्लाई करि परिबे। जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नाभाल रे डिग्री थिले अप्लाई करि परिबे ता सहित 3 इयर्स डिप्लोमा थिले भी अप्लाई करि परिबे 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव फील्ड रे थिले भी अप्लाई करि परिबे। ठीक अछि सेम थिंग जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल रे भी सेम थिंग डिग्री एंड डिप्लोमा थिले अप्लाई करि परिबे ता सहित 2 इयर्स एक्सपीरियंस जति अछि नियत भाबरे अप्लाई करि परिबे। फाराका बैरेज प्रोजेक्ट रे भी सेमिति रहिछि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे डिप्लोमा ही केवल मगाई डिप्लोमा थिले नियत भाबरे अप्लाई करि परिबे। प्रधान कथा हमें एमईएस मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस में हमरो डिग्री थिले अप्लाई करि परिबे डिप्लोमा थिले अप्लाई करि परिबे ताहिते 2 इयर्स एक्सपीरियंस जदि अछि ताहले भी अप्लाई करि परिबे। सेम थिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में भी सेम थिंग। बर्तमान कथा हवा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे सिविल एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे केवल डिप्लोमा मांगी केवल डिप्लोमा पढ़ी थिले ही अप्लाई करि परिबे। बर्तमान कथा हवा हमें हाउ टू अप्लाई केमति अप्लाई करिवे और एप्लिकेशन फी कौन रही अप्लाई करने सर्वप्रथम ये जो लिंक दिखाई ssc.nic.in को जावाक पड़ो। एप्लिकेशन फी आम रखाई 100 टंका जोटा कि केवल मेल जनरल कैंडिडेट में 100 टंका रही बाकी जो मैंने रही वुमेन एंड जो मैंने रिजर्व कैंडिडेट एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन समस्त टोटल फी पेमेंट किसी दरकार नहीं एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी से फ्री रखाई केवल जनरल मेल आमर 100 टंका रखाई पेड करें थ्रू भीम यूपीआई नेट बैंकिंग यूजिंग वीसा मास्टरकार्ड मेस्ट्रो यूपीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड और इन कैश एट एसबीआई ब्रांचेस बाय जेनेरेटिंग एसबीआई चालान। एग्जामिनेशन सेक्टर कौन रहिबो तो आम जदि कथा होचे ईस्टर्न जोन पे ईस्टर्न रीजन पे कथा होचंती ईस्टर्न रीजन रे हमर टोटल रही पोर्ट ब्लेयर बोकारो हजारीबाग जमशेदपुर रांची बालेश्वर ब्रह्मपुर गंजाम भुवनेश्वर कटक कल्याणी राउरकेला
ସମ୍ବଲପୁର, ଗାଙ୍ଗଟକ, ଆସାନସୋଲ, हुगली, कोलकाता, सिलगुड़ी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्कीम एग्जामिनेशन कौन कौन रहिबो पेपर 1 केमती रहिबो पेपर 2 कौन कौन रहिबो दीटा पेपर को नेकी हमर एटा एग्जाम होची पेपर 1 जोटा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होबो आ जोटा होची पेपर 2 जोटा कि डिस्क्रिप्टिव टाइप रो होबो। तो वर्तमान कथा हबा डिटेल्स ऑफ द पेपर्स कौन कौन रहिची केते मार्क रहबो एंड ड्यूरेशन कौन कौन रहबो से विषय कथा हबा। ठीक अछि पेपर हमर 1 रे ऑब्जेक्टिव टाइप रहिबो जोटा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होबो। सब्जेक्ट हमर होची जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस एटा हल्ला सब ब्रांच में कॉमन जोटा कि 50 मार्क आसीबो 2 घंटा एग्जाम रहिबो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग तापर जनरल अवेयरनेस तापर रहउची हमर पार्ट ए रे जोटा कि रहउची निज निजर ब्रांच ऊपर आछो जंती कि सिविल इंजीनियरिंग रो सिविल एंड स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आछो। पार्ट बी रो जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल रहबो और पार्ट सी रे हमर रहउची जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल रहबो। तो ये जो रहला हमर थर्ड पॉइंट हमर निज निजर ब्रांच रो आसीबो टेक्निकल सब्जेक्ट ओके जोटा कि 100 मार्क रो एग्जाम रहबो टोटल हैला 200 मार्क रो एग्जाम 2 घंटा रहबो। वर्तमान कथा हबा पेपर 2 कथा पेपर 2 जेटा रहउची सेटा हमर डिस्क्रिप्टिव टाइप रहबो रिटन एग्जामिनेशन रहबो। पार्ट ए रे हमर रहबो निजर ब्रांच रो आसीबो सब रो क्वेश्चन टोटल 300 मार्क रो एग्जाम हबो 300 मार्क पे 2 घंटा एग्जाम रहबो। वर्तमान हमें कथा हबा कौन कौन कोर्स रही सिलेबस कौन रही से विषय कथा हबा। इंडिकेटिव सिलेबस हमर एथिरे रहला फास्ट में सिविल कहीं कहिबी फास्ट जोटा रहउची नॉर्मल रहउची समस्त पई सेम रहउची पेपर 1 रे जोटा कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रे रही सेटा कथा जिबा समस्त सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे। ठीक है द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप रहइबो। द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetic number series, etc. The test will also include questions designed to test the candidate's abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computations and other analytical functions. But general awareness questions will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him or her and its application to society. This will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general polity and scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline. बर्तमान कथा हबा हमें पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग निजे निजे ब्रांच रो समस्त ब्रांच रो डिटेल्स कथा हबी तो वीडियो निहाते स्किप न करी टोटल देखिबे। ठीक है पार्ट ए हमर सिविल इंजीनियरिंग कथा होचे बिल्डिंग मटेरियल्स एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सर्वेइंग सॉइल मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स इरिगेशन इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रहबो। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स कंक्रीट टेक्नोलॉजी आरसीसी डिजाइन स्टील डिजाइन रहबो। पार्ट बी टा हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कथा होचंती ताले बेसिक कांसेप्ट सर्किट लॉ मैग्नेटिक सर्किट एसी फंडामेंटल्स मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स synchronous machines generation transmission and distribution estimation and costing utilization and electrical energy basic electronics एति सब रहिला। and बर्तन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कथा हबा theory of machines and machine design engineering mechanics and strength of materials properties of pure substance first law of thermodynamics second law of thermodynamics air standard cycles for IC engines IC engine performance IC engines combustion IC engine cooling and lubrication ranking cycle
of system bias classification, specification, fitting on accessories, air compressor, refrigeration cycles, principle of refrigeration plant, nozzles, and steam turbines. Properties of classification of fluids, fluid statics, measurement of fluid pressure, fluid kinematics, dynamic of ideal fluids, measurement of flow rate, basic principles, hydraulic turbines, centrifugal pumps, classification of steel. यदि रहा बर्तमान पेपर 2 कथा यहाँ सरला मोर पेपर 1 कथा पेपर 2 कथा कथा सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स रही कौन कौन रहा डिटेल्स डिटेल्स टोटाल देती फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड टेस्ट सब किसी देती ठीक है तो यहाँ भल भाव में जो मैंने अप्लाई कर पूर्व निहत थोरली देखीदेवे तथा मुझे गोटे थर थोरली कहीदे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड टेस्ट यूसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वायरिंग ऑफ मटेरियल्स एग्जांपल बिल्डिंग स्टोन्स सिलिकेट बेस्ड मटेरियल्स सीमेंट पोर्टलैंड asbestos products timber and wood based products laminates bituminous materials paints varnishes सब कुछ रही एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशंस रही एस्टिमेट ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स एनालिसिस ऑफ रेट्स मेथड्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आइटम ऑफ वर्क earthwork brickwork modular and traditional bricks RCC work shuttering timber work painting flooring plastering boundary wall brick building water tank septic tank bar bending schedule center line method mid section formula trapezoidal formula Simpson's rule cost estimate of septic tanks flexible pavements tube well isolates and combined footings steel straws piles and pile caps valuation value and cost scrap value salvage value assessed value sinking fund depreciation and obsolescence methods of valuation surveying रही principles of surveying measurement of distance chain surveying marking of prismatic compass एमती सब किसी डिटेल्स रही कौन सब्जेक्ट्स रही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रही थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स तापर रही कंक्रीट टेक्नोलॉजी आरसीसी डिजाइन स्टील डिजाइन कौन रही सब किसी रहा सेमती इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक कॉन्सेप्ट सर्किट लॉ सब किसी डिटेल्स ये दिखाई निहाती भाव स्क्रीनशॉट नहीं पारे कि मुझे पीडीएफ देखिपारे ठीक अच्छे कॉन्सेप्ट एथर रही जहाँ जहाँ रही मुझे स्कोर डाउन कर सिलेबस पूरा ब्रीफली दि जाए तो मुझे विशेष किसी कहूनी तो ये निजे देखिए समथिंग मेकानिकल भी आमर ये रही थ्योरीज ऑफ मशीन्स मशीन डिजाइन सब किसी इंजीनियरिंग मेकानिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सामान्य इंजीनियरिंग कौन रही सब किसी रही आमर ये स्क्रीनशॉट नहीं पारे कि पीडीएफ रू डायरेक्ट देखिपारे एंड यहाँ प्रिपेरेसन कलापर यहाँ डायरेक्ट आमर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी रखिकी डायरेक्ट प्रिपेरेसन कले बेटर हम आई थिंक बर्तमान आम कथा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कौन रही आमर पेपर 1 एंड पेपर 2 कौन रही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से विषय में कथा हो जनरल 30% रही मिनिमम ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस जब रही कथा होती 25% अदर्स 20% रखाई बेस्ड ऑन द normalized marks score in the paper 1 that is computer based examination candidates will be shortlisted category wise to appear in paper 2 based on the performance in paper 1 plus paper 2 candidates will be shortlisted for the document verification final selection and allocation of ministries or departments organizations will be made on the basis of the performance of the candidates in paper 1 plus paper 2 and the performance of ministries department organization exercised by them at the time of document verification फॉर्म फिलअप केमती करेंगे कौन करेंगे से विषय को लेकिन मुझे गोटे वीडियो जदि दरकार हो निहाती कमेंट करूँ जदि किसी वीडियो दरकार अच्छे केमती अप्लाई करेंगे जदि जानीपारना तेल कमेंट में पचारे तो मुझे भी निहाती भाव गोटे गोटे वीडियो करदेवी जदि दरकार होती कही कहीं वीडियो सब तक डिटेल्स कहला बेलू वीडियो बहुत बड़ हो जाऊँगी तो से मुझे रखुची आशा करी वीडियो भल लगी एंड निहाती भाव लाइक करदे शेयर करेंगे सांग सहित कमेंट करेंगे एंड सब्सक्राइब करना निहाती भाव सब्सक्राइब करदे
तो ସେତିକି ବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।